नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं 8th क्लास से बने हुए इम्पोर्टेंट लगभग 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रीट के साथ साथ राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन्हें कीजिए और बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न पहला। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है 50 प्रश्न है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड में करवा देती हूँ ताकि आपका समय भी ख़राब ना हो और वीडियो भी आपके पास आ जाए। देखिए दूसरा प्रश्न, कितने वर्ष से कम आयु के बालक को थाने में केवल सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 15 वर्ष के बालक को केवल सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। दूसरे का हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं? झारखंड, गुजरात, उड़ीसा या राजस्थान? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से हाशियाई समुदाय की विशेषता है? धनी होने का एहसान, राजनीतिक रूप से ताकतवर होने का एहसास, अधिक शिक्षित होने का एहसास, शक्तिहीनता और पराजय का एहसास? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 4 का कि सामाजिक रूप से हाशियाई समुदाय की विशेषता है शक्तिहीनता और पराजय का एहसास। 4th यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दहेज हत्या का मामला किससे संबंधित है? संवैधानिक कानून से, दीवानी कानून से, फौजदारी कानून से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दहेज जो संबंधित है वो है फौजदारी कानून से। तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन सुविधा है क्या है? बिजली है, स्वास्थ्य और स्वच्छता है, पानी है या उपर्युक्त सभी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सभी। ये सभी जन सुविधाएं हैं, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पानी। अगला प्रश्न है, FIR में उल्लेख किया जाता है किसका? वारदात की तारीख का, समय का, स्थान का या सभी का? तो FIR में इन तीनों चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। राइट आंसर रहेगा D। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 20, 25, 18 या 15? तो राइट आंसर रहेगा टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 है। सबसे अंतिम यानी कि जो 25वां बनाता वो बनाता 1 जनवरी 2019 को। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा B 25। अगला प्रश्न है, कट ऑफ का क्या अर्थ है? जैसे हम बोल रहे हैं ना रीट की कट ऑफ कितनी जाएगी, एसएस की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो यहाँ पर कट ऑफ का अर्थ पूछा गया है काटना सिलेक्शन की न्यूनतम अंक सीमा, सिलेक्शन की अधिकतम अंक सीमा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर B, सिलेक्शन की न्यूनतम अंक सीमा को कट ऑफ कहेंगे। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 28 है, 34 है या 434 है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 34 यानी कि C। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा गरीबों हेतु वकील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा गरीबों हेतु वकील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 40? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 11वें का अनुच्छेद 39A। B यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1866, 1966, 1862 या 1962? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1966। कब की गई थी? 31 अक्टूबर को। ओके, तो राइट आंसर रहेगा B। अगला प्रश्न 13वां, न्यामगिरी किस समुदाय का पवित्र पर्वत है? भील का, गोंड का, संथाल का या डोंगरिया कोंड का? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा D, डोंगरिया कोंड का न्यामगिरी समुदाय का पवित्र पर्वत है। तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? D। अगला प्रश्न है 14, भारत में प्रत्येक राज्य की सबसे ऊंची अदालत को कहा जाता है?
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय? तो राइट आंसर रहेगा बी, उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तो भारत की एक ही न्यायालय यानी सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, और प्रत्येक राज्य में जो अलग अलग होती है उसे उच्च न्यायालय कहा जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी। अगला प्रश्न है, जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है तब भूमिका शुरू होती है? सरकारी वकील की, न्यायाधीश की, बचाव पक्ष के वकील की या फिर उपर्युक्त तीनों की? यहाँ पे 15वां जो है उसका आंसर रहेगा डी, तीनों की ज़रूरत पड़ जाती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की भी ज़रूरत पड़ती है, न्यायाधीश की भी पड़ती है और बचाव पक्ष के वकील की भी पड़ती है, यानी 15वें का रहेगा डी। 16वां देखिए, जिन अदालतों में लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है वे कहलाती अधीनस्थ, उच्च, उच्चतम या उनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर पूछा है जिन अदालत में लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक रहता है वो अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई केस चल रहा है, उसकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है, तभी फिर जिला न्यायालय पे जाएंगे, फिर उच्च न्यायालय पे, इस तरीके से लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक अधीनस्थ न्यायालय पर रहता है। तो राइट आंसर हो रहेगा ए। अगला प्रश्न है 17, अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। इस अधिकार में शामिल नहीं है स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, आजीविका अधिकार, समानता का अधिकार? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा समानता का अधिकार पूर्णतः एक अलग अधिकार है जो कि 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच की जाती है? सरकारी वकील द्वारा, पुलिस द्वारा, सेना द्वारा, न्यायपालिका द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी अपराध के बारे में शिकायत मिल रही तो जांच कौन करेगा? पुलिस ही करेगी। तो राइट आंसर रहेगा बी। आदिवासी समूह औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत अधिक होता है। वे ईसाई धर्म को ही मानने वाले होते हुए अंग्रेजी भाषा पर अपना अधिकार रखते हैं। तो यहाँ पर 19वें का आंसर रहेगा उनके भीतर ऊंच नीच का जो है फर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो अलग दिखाई देते हैं। राइट आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ रहेगा यहाँ पर अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो सरकार की ओर से न्यायालय में मुकदमे की पैरवी करता है कहलाता है? क्या कहलाएगा? पुलिस इंस्पेक्टर, सरकारी वकील, निजी वकील या न्यायाधीश? तो 21 का आंसर रहेगा सरकारी वकील। अगला प्रश्न देखिए 22, समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित जिस प्रावधान का सहारा लेते वह है? 14, 15, 18 या 21? दलित जिस प्रावधान का सहारा लेते वह है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है 23, कम दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? क्या है? बस। राइट आंसर रहेगा बी। 24, न्यामगिरी पर्वत किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार या झारखंड? तो राइट आंसर रहेगा न्यामगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में है, बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा जन सुविधा नहीं है? बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, शिक्षा की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था? तो 25वें का राइट आंसर रहेगा होटल की व्यवस्था जन सुविधा में नहीं आता है, ये व्यवसाय में आएगा। तो राइट आंसर रहेगा डी। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यहाँ पे ये वाला रहेगा का उन्मूलन किया गया है, अनुच्छेद 10, 12, 15, 17? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, अनुच्छेद 17। 27, अल्पसंख्यक की अवधारणा का संबंध है? बाकी जनसंख्या की तुलना में कम जनसंख्या होना, सत्ता और संसाधनों तक कम पहुंच का होना, सामाजिक और सांस्कृतिक पृथकता का होना या फिर उपर्युक्त सभी? तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सभी। अल्पसंख्यक की अवधारणा का ये तीनों ही बिंदु सही हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ओल्गा टेलिस बना बम्बई नगर निगम के मुकदमे में फैसला कब किया गया? 1984, 1985, 2007 या 2018? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1985। अगला प्रश्न है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, कौन सा कानून सिर पर मेला उठाने
वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। ये थेला है यहाँ पर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट 1989, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लैट्रिन्स एक्ट 1993, उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का बी। नेक्स्ट देखिए 31, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जहाँ पर आदिवासियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 31 का ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी पाए जाते हैं या निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या है 2%, 3.4, 14.2 या 82%। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 14.2% यानी कि सी। अगला प्रश्न है 33, भारत में कितनी जनसंख्या आदिवासियों की है? 2%, 8%, 14% या 20%। तो राइट आंसर रहेगा 8% जनसंख्या आदिवासियों की है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको लगता है कि मैम कुछ ज़्यादा ही फास्ट करवा रही है, तो मेरे फास्ट करवाने का मतलब है कि आपको आंसर जल्दी से पता चले, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि आपके पास अब ओनली 10 दिन बचे हैं। इसमें जितना रिवीजन आप कर सकते हो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। आप नई चीज़ ना पढ़े, रिवीजन ही करें, और रिवीजन भी उन चीज़ों का करें जो कि आपको कहीं ना कहीं आप डाउट में हैं, और बार बार रिवीजन करें, तो इसलिए आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप शिक्षण वीडियो को, पेडागोजी को टाइम दें, क्योंकि आप देख सकते हैं 15 नंबर की शिक्षण जो पेडागोजी है हिंदी में आएगी, यानी फर्स्ट लैंग्वेज में, 15 की सेकंड लैंग्वेज में। साइकोलॉजी भी समथिंग समथिंग यही होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी में भी पेडागोजी 10-12 क्वेश्चन आएंगे, यानी लगभग 50 से 60 प्रश्न जो है वो पेडागोजी के इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं। इसलिए आप 10 दिन में जितना समय शिक्षण विधियों को, पेडागोजी को, शिक्षण शास्त्री मुद्दों को दे सकते हैं दीजिए। इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, ओके। इसलिए अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बताकर जाएं आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी को एक क्वेश्चन ज़्यादा ही सिंपल लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और हम सिंपल को भी गलत कर देते हैं। इसलिए आप इनको एक बार ज़रूर अच्छे से सॉल्व करें, ओके। तो यहाँ पर देखिए 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया? तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21। अगला देखिए, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में बने नियमों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, DK बसु दिशा निर्देश। 36, भारत में राष्ट्रीय पार्कों व वन्य जीव अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल है कितना रहेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, 1,18,918 किलोमीटर। पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा मिलता है बैंकों से, जनता से मिलने वाले कर से, विदेशी कंपनियों से, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय कंपनियों से। तो यहाँ पर जन सुविधाओं के लिए पैसा किससे मिलता है? जनता से ही मिलता है, यानी कर के रूप में। इससे राइट आंसर रहेगा बी। 38 देखिए, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1860, 61, 62 या 65? तो कब की गई थी? 1862 में। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 1862। अगला प्रश्न है, सच्चर समिति का गठन कब किया गया? 1992, 1996, 2005 या 2008? तो राइट आंसर यहाँ रहेगा यहाँ पर सच्चर समिति का गठन किया गया था 2005, यानी कि सी सही हो जाएगा। क्यों किया गया था? मुसलमानों के हित के लिए इस समिति का गठन किया गया था। राइट आंसर रहेगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काम न्यायपालिका का नहीं है? कानून का निर्माण करना, विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना? तो राइट आंसर रहेगा कानून का निर्माण करना। ये न्यायपालिका का काम नहीं होता है। अगला प्रश्न है 41, हाथ से थैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू हुआ? तो हाथ से मेला उठाने वाले, यानी जो कीचड़ वगैरह उठाते हैं, उन कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू हुआ? तो 41 का आंसर रहेगा 6 दिसंबर 2013। राइट आंसर रहेगा 6 दिसंबर 2013। ऊपर भी ये मेला शब्द आया था,
तो मैंने उसको थैला बता दिया था बाय मिस्टेक, आप उसको मेला ही पढ़े। मेला का मतलब यहाँ पे गंदगी कीचड़ से लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 42। अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया? तो 42 का आंसर रहेगा 1989, 1992, 1999 या 2000। तो कब बना था? 1979 यानी कि 1989, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43। भारतीय संविधान किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? तो सभी को पता होना चाहिए, तो 6 से 14 वर्ष, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विवाद का दीवानी कानून से संबंधित नहीं है? जमीन की बिक्री से संबंधित, किराए से संबंधित, तलाक से संबंधित या फिर चोरी से संबंधित? तो राइट आंसर रहेगा डी, चोरी से संबंधित विवाद। 45। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में। राइट आंसर रहेगा सी। 46। आरोपी वाकई दोषी है या नहीं इसका निर्धारण करता है, कौन करता है? तो राइट आंसर रहेगा, कौन करेगा? न्यायाधीश ही तो करता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47। संविधान के किस अधिकार के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 47 का यहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1940, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1960? तो राइट आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950। और अंतिम प्रश्न है 2011 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत परिवारों के पास पेयजल सुविधा उपलब्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 87%, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कीजिए इन प्रश्नों को, बताइए आपके कितने सही हुए। और चैनल को लाइक करने के साथ वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको 6 to 10 की जो बुक्स है उन्हीं से आप कह सकते हैं कंटेंट अपलोड करवाया जाता है। धन्यवाद।